गाइस आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो इसका पार्ट नंबर 6 है बी माइनस बी ट्रांसपोज इस स्क्यू सिमेट्रिक की हमने प्रूव करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक जिस तरह मैं उसकी डेफिनेशन और स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो ज़रूर देखें। तो बी माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक इसको प्रूव करना है अब हमने। तो इस बी माइनस बी ट्रांसपोज का ये मतलब नहीं है कि बी मैट्रिक्स बताएं स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। इसका मतलब ये है कि पहले हमने इस बी माइनस बी ट्रांसपोज को सॉल्व करना है, इस बी माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर निकालना है। और सबसे पहले जब हम इस बी माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर निकालेंगे तो उसके बाद ही हम आगे कुछ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज का आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। और बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये बी मैट्रिक्स मैंने लिखा है यहाँ पे। इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा कि ये है 1 और 2 इन अ कॉलम फॉर्म, तो हम इसको इन अ रो फॉर्म लिख देंगे। और ये 1 और 0 है इन अ कॉलम फॉर्म, तो हम इसको भी इन अ रो फॉर्म लिख देंगे। तो ये मैंने बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। अच्छा, तो ये मैंने बी माइनस बी ट्रांसपोज जो है इसको लिख लिया है। ये बी मैट्रिक्स मैंने लिखा, फिर मैंने माइनस लिखा और ये बी ट्रांसपोज जो मैंने फाइंड किया है ये लिख लिया। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ तो 1 माइनस 1 लिख लिया मैंने, फिर 1 माइनस 2 लिख लिया। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को मैंने उसी तरह सब्ट्रैक्ट कर दिया जो पिछली वीडियोज़ में हम पढ़ते आए हैं। और सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास ये आंसर आ गया है इस बी माइनस बी ट्रांसपोज का। अब मैं क्या करूँगा, मैंने बताना है क्या ये बी माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये जो बी माइनस बी ट्रांसपोज का ये आंसर आया ना, मैंने सिर्फ इस मैट्रिक्स से रिलेटेड बात करनी है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के अगर बराबर आ जाएगा तो मैं क्या कहूँगा कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले तो मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ। तो यानी मैंने बी माइनस बी ट्रांसपोज का जो आंसर आया था इसका ट्रांसपोज लेना है। और इसका ट्रांसपोज मेरे पास क्या आएगा, ये 0 माइनस 1 इन रो फॉर्म है, मैं इसको कॉलम फॉर्म में लिख लेता हूँ। और ये 1 और 0 भी मेरे पास रो फॉर्म में है, इसको भी मैं कॉलम फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया आपके। तो बी माइनस बी ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज का मेरे पास ये आंसर आया। अब मैं इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव, इसी मैट्रिक्स का मैंने नेगेटिव लेना है। तो मैं क्या लिखूँगा, नेगेटिव ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये पहले मैंने बी माइनस बी ट्रांसपोज मैं इसके साथ भी लिख लेता हूँ। ये पहले मैंने इस मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज लिया, अब मैं इसी मैट्रिक्स का क्या लेने लगा हूँ, नेगेटिव लेने लगा हूँ। तो इस मैट्रिक्स का जब मैंने नेगेटिव लेना है तो कैसे लूँगा, माइनस का साइन इसी तरह और बी माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू अंदर लिख लूँगा। तो बी माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी, 0 माइनस 1 1 0। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 0 माइनस 1 1 0, मैंने लिख ली। अब मैं जब माइनस के साइन को इससे मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ज़ीरो का तो कोई साइन नहीं होता, ज़ीरो उसी तरह आ जाएगा। जब मैं इस माइनस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास माइनस 1 आ जाएगा। जब मैं इस माइनस को इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा और ज़ीरो का फिर कोई साइन नहीं होता। तो मेरे पास नेगेटिव ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज का भी एक आंसर आ गया। अब मैंने देखना है क्या मेरे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज का जो मैंने होल ट्रांसपोज लिया था वो वाला आंसर इस बी माइनस बी ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर आया। तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ, 0 0 -1 +1 0 0। जी हाँ, मेरा बी माइनस बी ट्रांसपोज का जो मैंने होल ट्रांसपोज लिया था वो इस बी माइनस बी ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर आया। तो मेरे पास यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि जो बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज था वो इसी बी माइनस बी ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर आया है। तो इससे मेरे पास क्या प्रूव हुआ कि हेंस प्रूव्ड दैट, क्या प्रूफ हुआ कि बी माइनस बी ट्रांसपोज जो उसने मुझे फाइंड करने के लिए कहा था, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया कि जो बी माइनस बी ट्रांसपोज है ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक का भी पीछे मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, स्क्यू सिमेट्रिक का भी एक करवा दिया। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक का जो ए माइनस ए ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद करना है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे होना है। ठीक है, और बहुत इजी है। अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना है। अब इन क्वेश्चंस का मेरे पास पहला और दूसरा पार्ट वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड नहीं है।
ये सिंपल एक इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। वो कहता है बताओ ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है क्या वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आता है या नहीं आता, और ए और बी की वैल्यूज़ उसने मुझे दी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड लिखूँगा और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास उसने क्या दिया है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए प्लस बी, ये ब्रैकेट में ए प्लस बी है तो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ ए प्लस बी। तो ये मैंने ए प्लस बी लिख लिया और उनकी दोनों की वैल्यूज़ भी लिख के उनको ऐड भी कर लिया। और इस ए प्लस बी का मेरे पास एडिशन फिर पिछली वीडियोस की तरह हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करना है। और ये मेरे पास ए प्लस बी का एक आंसर आ गया। मैंने फाइंड क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो अब ये जो आंसर मेरे पास आया है ना, इसका मैंने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 2 3 इन अ रो फॉर्म था तो मैं इसको इन अ कॉलम फॉर्म लिख लूँगा, और ये 2 1 इन अ रो फॉर्म था, मैंने इसको इन अ कॉलम फॉर्म लिख लिया। तो मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का आंसर था वो आ गया 2 2 3 1 इन रो फॉर्म्स अगर बात करें तो। अब मैंने इसकी क्या फ़ाइंड करनी है, राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड मुझे कह रही है क्या फ़ाइंड करें, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसके मुताबिक सबसे पहले मुझे क्या फ़ाइंड करने का पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा, फिर क्या फ़ाइंड करना पड़ेगा, बी का ट्रांसपोज, फिर इन दोनों की जो भी वैल्यूज़ आई होंगी उनको मैं सिंपली क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू उसने मुझे दी थी क्या थी, 1 2 0 1। तो जब ए का मैं ट्रांसपोज लूँगा तो वो क्या बनेगा, 1 2 इन अ रो फॉर्म था तो ये ना कॉलम फॉर्म आ जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 2, और फिर ये 0 और 1 भी इन अ रो फॉर्म था तो ये इन अ कॉलम फॉर्म आ जाएगा। ये ए का ट्रांसपोज आ गया। फिर इसी तरह मैं बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लूँगा। तो बी का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आएगा, 1 1 इन अ रो फॉर्म था तो ये इन अ कॉलम फॉर्म आ जाएगा, और फिर 2 0 इन अ रो फॉर्म था तो 2 0 इन अ कॉलम फॉर्म आ जाएगा। ये देखें 2 0 इन अ रो फॉर्म था, मैंने रो को कॉलम में चेंज करके, तो ये ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों की मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब मैंने सिंपली क्या करना है कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं इनको आपस में ऐड कर देना है, यानी ए ट्रांसपोज में मैंने बी ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो ये देखिए मैंने सिंपल वैल्यूज़ इन दोनों के ट्रांसपोज की आपस में ऐड कर दी। ये मैंने ए के ट्रांसपोज का आंसर लिखा, फिर मैंने बी के ट्रांसपोज का आंसर लिखा और इनको मैंने ऐड किया। जब मैंने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड किया तो मेरे पास एक फ़ाइनल आंसर ये आ गया 2 2 3 1। अब मैंने कंपेयर करना है कि क्या मेरी राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर सेम आया या नहीं आया। तो लेफ़्ट हैंड साइड का मेरे पास फ़ाइनल आंसर आया था 2 2 3 1, और राइट हैंड साइड का भी मेरे पास 2 2 3 1 सेम आंसर आया। तो मैं क्या कह दूँगा, हैंस प्रूव मेरी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई है, यानी ए प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज था वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आया। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो गई है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर किसी जगह पे कोई भी क्वेरी आपकी रह गई है, कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। और ये चैनल को अपने और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियोस के लिए जो है इस चैनल को ट्यून करें ताकि जैसे ही वो भी आएँ आपको वो वीडियोस ज़रूर मिलें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।